Ace or video Kuliag channel ko subscribe, Karen, Va, video, को like Karen। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच बटन पे। आज हमने आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया है, जिस टॉपिक का नाम है सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि सौरमंडल किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में आए हैं, कितने प्रकार के थ्योरी थे, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया और किनका थ्योरी सफल हुआ, किनका विफल हुआ, इन सबों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके और सही कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सौरमंडल के सिद्धांत का उत्पत्ति था, इससे संबंधित सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था वो एक तारा सिद्धांत, यानी कि कांट। उसमें दो व्यक्ति थे, कांट और एक इसके बाद नेक्स्ट आएंगे सो हम बताएंगे। तो पहला थे कांट। कांट ने क्या कहा था, इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया। इसका मतलब कि गैसीय सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि एक सूर्य है, ठीक है, यानी कि सूर्य है, उस सूर्य से ही क्या हुआ है, सूर्य अब प्लाज्मा का बना हुआ है और प्लाज्मा के बनने के कारण वो क्या है कि गोल गोल चक्कर लगाता है और उस चक्कर लगाने के कारण उससे कुछ प्लाज्मा छलक छलक के क्या होता है, बाहर टूट के निकल जाता है और वही अलग हटा हुआ भाग क्या है कि ठंडा होकर सौरमंडल का निर्माण कर लिया। तो ये किसने दिया था, कांट ने। लेकिन फिर देखा गया कि सूर्य और ये पृथ्वी या फिर अन्य जो ग्रह है, उन दोनों के बीच में तुलना किया गया। तो तुलना करने के दौरान पता चला कि ना ही सूर्य और यानी कि और पृथ्वी या जो भी अलग ग्रह हैं वो दोनों में कोई मैच नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि यह थ्योरी असफल हो गई। फिर सेम बात है लाप्लाक्स ने किया, यानी कि एक तारा सिद्धांत में दो व्यक्ति थे, एक थे कांट और दूसरा लाप्लाक्स। लाप्लाक्स ने भी यही कहा, इन्होंने कहा कि सूर्य है, पहले सूर्य से एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ और फिर वही हिस्सा फिर टूट कर सौरमंडल यानी कि ग्रहों में बदल गया। तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। वो कांट ने कहा था कि पहले छलक छलक के अलग अलग ही हो गया, लेकिन लाप्लाक्स कहे क्या कि एक सूर्य का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, फिर वो ठंडा होकर क्या बन गया, सौरमंडल का निर्माण कर लिया। फिर वही बात आ गई, जब जांच करने की बात आई तो देखा गया कि जो तत्व, जो एनर्जी जितने सूर्य में है वो सेम टू सेम हमारे प्लैनेट्स में नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि यह थ्योरी भी अमान्य कर दिया गया। यानी कि इस सिद्धांत का भी उतना मान्यता नहीं दी गया और इसे भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसके बाद हमारा आता है ड्यूअल स्टार थ्योरी, यानी कि द्वैध तारा सिद्धांत। देखिए, ये भी दो व्यक्तियों ने दिए थे, एक चैम्बरलिन थे और दूसरा जीन्स था। चैम्बरलिन ने इसमें देखिए द्वैध तारा, यानी कि इसमें कहा गया कि एक सूर्य है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़ा तारा है, जैसे मान लीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, अदर स्टार में मान लीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये आपस में आमने सामने स्टार्स हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ने क्या किया कि सूर्य से ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसमें से कुछ क्या किया, खींच लिए, यानी कि कुछ भाग को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया और वही खींचा हुआ भाग कुछ दूरी पे आके इधर हो गए, फिर वही ठंडा होके क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो फिर से वही बात आया कि ना ही सन का और ना ही ये प्लैनेट्स का कोई भी धातु ये सब मैच करता ही नहीं था, जिसके कारण ये भी रद्द कर दिया। फिर जीन्स ने भी सेम टू सेम वही किए। इन्होंने भी क्या कहा कि यानी कि इन्होंने भी द्वैत तारा सिद्धांत में अपना साथ दिया और इन्होंने भी क्या कहा कि सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी मान लीजिए अदर स्टार, इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स लगने के कारण क्या हुआ कि सूर्य का बहुत बड़ा भाग टूट के अलग हुआ, फिर वो छोटे छोटे भाग में टूटकर हमारा सौरमंडल का निर्माण किया। फिर से वही बात फिर आ गई कि दोनों में मैच कराया गया, तो फिर क्या हुआ कि वो अनमैच हो गया, यानी कि वैसा तत्व वैसा धातु इस सूर्य पे अलग था, उसका टेम्परेचर भी अलग था और यहाँ का और भी ग्रह के भी टेम्परेचर अलग थे। तो आपने देखा कि सेम टू सेम कांट का कॉपी चैम्बरलिन ने किया, ओके। और उसके बाद हमारा जो लाप्लाक्स है, लाप्लाक्स का कॉपी किन्होंने कर लिया, जीन्स ने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद अब आता है डबल स्टार थ्योरी, दो तारा सिद्धांत, जो कि वर्तमान में मान्य है और इसे मान्यता। इन्होंने कहा इसमें सूर्य ने कोई भाग ही नहीं लिया। इन्होंने लिलिटन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लिलिटन ने ये कहा, इन्होंने कहा कि दो बड़े बड़े तारे थे, उसमें से एक तारा
दूसरे तारे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के कारण क्या किया कि वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना लगा कि दूसरा तारा क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के कारण वो क्या हो गया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वही भविष्य में जाके क्या बन गए, ग्रह बन गए। अब यहाँ देखिए, अब ना ही वो पुराना वाला स्टार बचा जिससे ये पता किया जाए कि क्या रियल में वही स्टार फूट के हमारा ग्रह का निर्माण किया, और जो दूसरा स्टार था और वो बाद में जाके क्या बन लिया, ब्लैक होल बन गए। तो लेलिटन का ये सिद्धांत जो कि प्रतिपादित इन्होंने किया, और यह सिद्धांत भविष्य में आके सफल भी हुआ और इन्हीं के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त भी हुई। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताएं। जय हिंद।